नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पीके यादव कंसेप्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज की क्लास की। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा इकाई अंक का भाग 2, यानी पहले वाले भाग में मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं इकाई अंक निकालने के, और इस वाले आज की क्लास में यानी इस वाले भाग में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इसी आधार पे, इसी बेस पे। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाले भाग को भी जा करके देख लीजिए जिससे कि आपको इकाई अंक का जो मैटर है वो पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 756। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपकी स्क्रीन में दिखा रहा होगा 756 इंटू में कितना है, फिर है 938 और है आपका 872। और इसमें पूछ क्या रहा है कि आपको इकाई अंक बताना है। तो देखियो आपको इकाई अंक बताना कैसे है, अगर मैं आपको समझाने के तौर पे बताऊं तो मैंने यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 8 लिया और यहाँ से कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब मैंने इन दोनों का आपस में मल्टीपल किया, आज 6 48 आ गया, कितना आ गया 48 आ गया। और मैं अब इस 8 का किससे करूँगा, इस 2 से, तो 8 दूनी कितना होगा आपका 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा 6, और ये 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये सब लाइन है ना मैंने आपको समझाने के लिए की है। जब भी आपको पेपर में आए तो पेपर में तो आपको 2 सेकंड में ही करना है। क्या करना है, 2 सेकंड में। कैसे, सीधा आपको आज 48 कितना हुआ 48 से मैंने 8 लिया और 8 दूनी 16, कितना आ गया 6। सीधा आप 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं कि क्या आएगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको, संख्याएं दे रखी हैं 203 इंटू में 410 इंटू में 240 इंटू में फिर है आपका 305 और 305 1507 और है एक संख्या आपकी 218। ठीक है, और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक जो है वो क्या आएगा। तो देखिए कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी किसी भी संख्या का आपको इनमें से इकाई अंक कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो ये 0 जो है वो आप जिस भी संख्या से, मैंने मान लीजिए ये मेरा 0 है, इन दोनों मैंने आपस में गुणा किया तो इकाई अंक मेरा 0 ही। मैंने इससे 3 से गुणा किया तो 0 ने 3 को क्या बना दिया, उसको भी 0 बना दिया। तो ऐसे ही 0 ये सारी संख्याओं को कैसे बनाता जाए, इकाई अंकों को क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। आया ना 2 सेकंड में, समझ गए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला वाला क्वेश्चन है वो है आपका, उसमें दे रखा है संख्या 13 और 13 पे घात है 2003 में इकाई का अंक कितना है। यानी उसने आपको संख्या दे रखी है 13 और 13 पे जो घात दे रखी है यानी घात है वो कितनी है 2003 है। और इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है आपसे कि इकाई अंक क्या आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि पहले मुझे संख्या का क्या लेना है, इकाई अंक ले लिया, 3 ले लिया, और फिर जो मेरे पास घात के रूप में जो संख्या है उसके पिछले वाले 2 अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें 4 का भाग लगाना है, जो शेषफल बचेगा वो इसका क्या लगा देना है, मुझे घात के रूप में लगा देना है। तो मैंने देखिए 4 में अगर मैं इसमें भाग लगाऊंगा तो शेषफल मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 3 मैंने घात लगा दिया। अब ये 3 पे घात 3 कितना होता है, तो ये बनता है आपका 27। कितना बनता है, 27 बनता है। तो 27 में आपका इकाई अंक कितना आ गया, 7, और ये 7 क्या हो जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है,
आगे बढ़े तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। 3694 पे घात कितनी है? 1793। ठीक है, इनटू में कितना दे रखा है? 615। फिर उस पर घात कितनी है? 317। फिर गुणा 841 और 841 रुपये घात है आपकी 491 में इकाई अंक कितना है? तो आपको क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। देखिए पहले तो इसको मैं करने वाले हिसाब से करूंगा। यहाँ पे मेरा कितना? 4, यहाँ पे कितना? 5 और यहाँ पे कितना? 1। ठीक है, अब मैं इसमें भाग लगाया कितने का? 4 का। और क्यों लगाते हैं 4 का ये मैं बता ही चुका आपको पिछली वाली वीडियो में। तो देखिए मैंने 4 का भाग लगाया तो 2 बार गया, 1 बचा, 1 उधर गया, कितना बनाया? 13। और ये कितना बचेगा? 1 चौके 4 12 होगा, शेषफल कितना आ गया? 1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ मैं बात करूँ या तो मैं यहाँ इसके बात करूँ या फिर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 5 आपका किस में आता है? नो चेंज में। तो 5 का कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये नो चेंज में आता है आपका। और ये आपका 1 का क्या रहेगा? 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि आपका 1 भी कितने में आता है? नो चेंज में आता है। तो अब ये 4 पंजे कितना हो गया? 20। और 20 में आप 20 एकम 20, इकाई अंक कितना आ गया? 0 आ गया। समझ गए ना? अच्छा, इसमें टाइम लगा, थोड़ा लगा या नहीं लगा? लेकिन यहीं से देखिए मैंने आपको बताया, क्या बताया कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको किसी संख्या के गुणा में और उस संख्या का इकाई अंक 5 मिल जाए और उसका गुणा किसी भी सम संख्या से हो रहा हो, यानी 2 से, जो उसकी क्या है? 2 उसका गुणनफल, वो गुणनखंड रहेगा, तो जब भी इन दोनों का गुणा होगा, यानी 5 का और कितने का? 2 का, इस वाली संख्या में कहीं ना कहीं 2 होगा, तो जब भी इन दोनों का गुणा होगा तो आपका हमेशा इकाई अंक कितना आएगा? 0। तो आप लोग देखते ही बता सकते थे कि आपका इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन में आपको एक संख्या दे रखी है, संख्या 17/1999 प्लस 11/1999 प्लस 7/1999 के इकाई के स्थान में अंक है। इकाई के स्थान में कौन सा अंक है ये पूछ रहा है आपसे। तो ये देखिए पहले मेरा 7, ठीक है, और मैंने जब इनमें भाग लगाया कितने का? 4 का। तो देखिए कैसे लगाया मैंने, यहाँ पे मैंने दिया 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 उधर गया, कितना बन गया? 19 बन गया। और 4 चौके 16 और कितना बचा? 3 बचा। प्लस यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना? 1, और 1 पे चाहे कितनी भी घात लगा दो 1 ही रहेगा, यानी नो चेंज। तो ये कितना आ गया? 1 आएगा। ये तो बाद में भी 1 आएगा। और ये कितना आया? तो ये तो सेम ही है, 7 7। तो 7 पे घात कितना आ जाएगा? 3 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 ये आ जाएगा। 7 पे घात 3, 7 पे घात 3 आपको कितना बताया? देखिए मैंने 7 ऐसे लिखा जाएगा, 7 7 49 और 9 9 63। तो यहाँ पे कितना आया आपका? 3 आ गया। प्लस 1 प्लस कितना? 3। देखिए प्लस है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने जोड़ा तो कितना बन गया? 7। यानी इकाई अंक आपका कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका 7। आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला जो क्वेश्चन है वो दे रहा है आपको कि 7 पे घात 95, 7 पे घात दे रखी है उसने कितनी? 95 माइनस 3 पे घात 58 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, मैंने ये संख्या ली
7 और 7 पे घात कितनी है 95। तो मैंने इस घात को क्या किया 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, एक बचा, एक उधर गया, कितना हो गया 15 हो गया। और 15 को मैंने 4 डिवाइड करूंगा मैं 4 से तो 4 × 12 कितना सेंटीमीटर बचा 3 बचा। तो मैंने 3 यहां लगा दिया माइनस कितना माइनस। अब 3 पे घात कितनी है 58। तो 58 में मैंने भाग लगाया 4 एकम 4, एक उधर गया, कितना हो गया 18, 4 चौके 16, कितना बचा 2 बचा। तो 2 मैंने यहां लगा दिया, ठीक है लगा दिया ना। अच्छा अब हम लोग बात करें ये 7 पे घात 3 आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा इकाई अंक, क्योंकि 7 × 49 और 49 यानी 9 आ गया और 9 × कितना हो गया 63। 63 में आपका इकाई अंक कितना आ गया 3 आ गया और माइनस का कितना आ गया 9, ठीक है। अब देखिए 3 से 9 तो जाएगा नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं एक संख्या इसे हंस लूंगा। जब मैं इसे हंस लिया मैंने अगली बार यानी पावर लिया मैंने, तो ये कितना बन जाएगा आपका 13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। और 13 में से मैंने 9 घटाया तो कितना बचा मेरे पास 4 बचा। कितना बचा 4 बचा। तो ये 4 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ये हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फैक्टोरियल वाली संख्याओं की। 2 क्वेश्चन आपको बताता हूं फैक्टोरियल वाली संख्याओं के, इन्हें मैं लिख दे रहा हूं। देखिए मैंने दिया आपको फैक्टोरियल 4 में ऐसे संख्या, फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल 4 की मैं बात करूं, जब मैं फैक्टोरियल 4 को खोलूंगा तो 4 3 2 1, 4 × 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, तो 24 आ गया और इकाई अंक कितना आ गया इकाई अंक आ गया 4 और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसी क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया संख्या को बढ़ा दिया। मैंने क्या कितना कर दिया मैंने संख्या को कर दिया 19, ठीक है। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, संख्या कितनी रख ली 19 कर ली। तो देखिए अब मैं इसको खोलूंगा 19 18 यानी फैक्टोरियल 19 को खोल ले 19 18 17 16 15 14 डॉट डॉट ऐसे करके यहाँ पे 5 4 3 2 1, या फिर आप चाहे कैसे भी खोल लीजिए, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें इकाई अंक कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको 5 मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा 5 या नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं 2 भी मिल जाएगा आपको। मैं आपको समझाने की वजह से यहाँ बता रहा हूँ, वैसे 5 ये भी है 2 इसमें होगा। तो ये देखिए 5 और 2 मिल गया, तो आपका क्या बनाएंगे ये दोनों मिलके 0। तो आप सीधा कह सकते हैं आंसर आ गया आपका 0। अच्छा कहने की बात ये, जब भी आपकी फैक्टोरियल की संख्या 5 या 5 से ज्यादा होगी तो आपका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। अगर 5 से कम है तो आप उसको फैक्टोरियल खोल के देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही 5 से ज्यादा गया, जैसे ही आपकी संख्या 5 से ज्यादा गई तो हमेशा उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। जब संख्या के घात के ऊपर घात दी गई हो, जब आपको संख्या के घात के ऊपर घात दे दी गई हो, इसके मैं बात कर रहा हूं। मैंने कोई संख्या लिखी कि संख्या पे ये दे दी, मैं इकाई अंक क्या होगा। देखिए इकाई अंक क्या होगा, आपको घात के ऊपर घात दे रखी है, तो जब भी आपको घात के ऊपर घात दे रखी है तो हम लोग क्या करते हैं उसका गुणनफल करके घात बना लेते हैं।
बना लेते या नहीं बना लेते। लेकिन देखिए मैं गुणनफल करने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका इस जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक कितना है, 1 है। और 1 में चाहे कितनी भी घात लगी हो तो भी उसका इकाई अंक हमेशा क्यों 1 ही रहता है, क्यों? क्योंकि वो संख्या हमारी नो चेंज वाली है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए। करने की जरूरत भी है, ऐसे क्वेश्चन से डरने की भी जरूरत नहीं है, केवल ये आपको डराने वाले होते हैं। आपको सीधा देखा, आप बस देख लीजिए कि इकाई अंक कितना है, 1 है, तो आपका हमेशा जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं कि आपकी जो संख्या, मान लीजिए मैंने यहां से क्या किया, मैंने ये संख्या चेंज कर दी। यहाँ पे कितनी लिख दिया, मैंने लिख दिया आपकी संख्या 233 और 33 पे घात लिख दिया मैंने, ये लिख दिया आपका 54 और 54 पे घात लिख दिया मैंने 20। ठीक है, अब इस संख्या का आपको क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए देखिए पहले 3, हम लोग बात किस पे करेंगे, 3 पे करेंगे। अच्छा, ये दोनों संख्या घातें कैसी है, घात के ऊपर घात दे रखी है, तो मैं इस वाली संख्या पे घात के ऊपर लाऊंगा तो गुणनफल में आ जाएंगे ये दोनों संख्या। मैंने किया 54 × 20, 54 × 20 0 8 और कितना 10। ठीक है ना, कितना हो गया 1080। कितना हो गया 1080, यानी 3 पे घात कितना आ गया, 1080 आ गया। अब मैं इस 80 को 4 से विभाजित करूंगा तो पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी 3 पे घात 0 आएगा। तो 0 तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, 3 पे घात कितना लिख लिया, इसको 4 लिख लिया। कितना लिख लिया, 4 लिख लिया। अब मैं इसको खोलता हूं तो देखिए 3 3 के 9, 3 3 के 9 और 9 9 81, यानी आपका जो इकाई अंक है वो कितना आ जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी इकाई अंक आ गया आपका 1। ठीक है, समझ गए ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।